Good morning class, here is Pramod Sharma. Our discussion based on statics. Exercise, last exercise है 14.3 based on median. Okay. So now we start how to find median. तो सबसे पहले तो median है क्या हमारे पास, तो median के बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं. तो median क्या है? Median is that value of the series. Median is that value of the series that divides whole distribution into two equal parts. Median is that value of the series that divides whole distribution into two equal parts such that half of the observation of the series are above and other half below it. ठीक है, तो मीडियन क्या है, यहाँ बात की जा रही है मीडियन की. तो मीडियन इज दैट वैल्यू ऑफ द सीरीज दैट डिवाइड्स होल डिस्ट्रीब्यूशन टू टू इक्वल पार्ट्स सच दैट हाफ ऑफ द ऑब्जर्वेशन ऑफ द सीरीज आर अबव एंड अदर हाफ बिलो इट. मीन्स अगर हम बात करें कि हमारे पास एक कुछ इस तरीके से कोई सीरीज दे रखी है, ठीक है, ये सीरीज है और कहें कि ये मीडियन है, दैट इज अ मीडियन. अगर ये मीडियन को रिप्रेजेंट करता है ये वाला पॉइंट, तो इसका मतलब क्या है, हाफ सीरीज अबव ऑफ इट, हाफ सीरीज बिलो ऑफ इट. ठीक है, इस बात को ध्यान रखें. अब मीडियन आपने क्लास 9th में ऑलरेडी यू हैव लर्न अबाउट द मीडियन कि मीडियन होता क्या है. तो मीडियन ऑफ अनग्रुप्ड डेटा ऑलरेडी आप लोग जानते हो क्या, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग. मीडियन ऑफ अनग्रुप्ड डेटा. ठीक है, अब किसी अनग्रुप डेटा का मीडियन कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो भी डेटा आपको दे रखा था उस डेटा को अरेंज कर लेते हैं असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में. तो फर्स्ट अरेंज ऑल, अगर हमारे पास n आइटम्स हैं, सॉरी, फर्स्ट अरेंज ऑल n items ठीक है. फर्स्ट अरेंज ऑल n items in ascending or descending order. In ascending or descending order of its magnitude. ठीक है, कि हमारे पास अनग्रुप डेटा क्या है, अगर अनग्रुप डेटा दे रखा है, अगर हमारे पास n आइटम्स हैं तो हम क्या करेंगे, उससे असेंडिंग या डिसेंडिंग वॉट एवर यू वांट. ठीक है, तो असेंडिंग या डिसेंडिंग उसे अरेंज कर लेंगे. अरेंज करने के बाद हम लोग क्या चेक करते हैं, हम ये चेक करते हैं कि अगर n की वैल्यू ऑड है, इफ़ वी फाउंड कि n इज ऑड, ठीक है, इफ n इज ऑड then
मीडियन इक्वल टू, अगर एन क्या है और है, काउंटिंग नंबर आपने काउंट किया कि हमारे पास जो एन ऑब्जर्वेशन है आफ्टर अरेंजिंग द असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, वो अगर एन ऑड आता है तो मीडियन निकालने के लिए सिंपल सा फार्मूला क्या है कि एन प्लस वन बाई टू थ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, यानी हम क्या करेंगे, सपोज करो कि हमारे पास एन इक्वल टू 9 आया, 9 क्या है, ऑड नंबर है, तो यहाँ लिखेंगे 9 प्लस वन बाई टू, तो 10 बाई टू मतलब 5। तो फिफ्थ ऑब्जर्वेशन क्या होगा, मीडियन होगा। हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, हम कह देंगे ये फिफ्थ जो है हमारे पास क्या है, मीडियन है। सपोज करो डेटा हमें अगर इस तरह से दे रखा है कि हमने क्या किया, डेटा अरेंज किया A1 A2 A3 A4 A5, और सपोज ऐसे ही चलते चले कहाँ तक, हमें जो डेटा दे रखा था वो क्या था, A9 तक था। हम लोगों ने ये कहा था कि अगर हमारे पास n इक्वल टू 9 दे रखा है, अब इस डेटा को हमने अरेंज कर दिया, ठीक है, यहाँ पे 9 लिखा तो 9 प्लस वन बाई टू कितना होगा, 10, 10 का हाफ 5, तो फिफ्थ ऑब्जर्वेशन तो काउंट करेंगे 1 2 3 4 5। तो इस केस में हम क्या कहेंगे कि हमारे पास जो इन A5 डेटा जो है ये क्या है, एज ए मीडियन वर्क करेगा, और ये मीडियन है। ठीक है, इस तरीके से हम फाइंड करते हैं। अगर कहें कि नहीं सर हमारे पास जो n है वो इवन है, इफ़ n इज़ इवन, इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, इसलिए मालूम होना ज़रूरी है यहाँ पर। इफ़ n इज़ इवन देन अब यहाँ पर जो मीडियन फाइंड करते हैं, इसके लिए आप ध्यान रखें क्या करते हैं, सबसे पहले तो n बाई टू तो ऑब्जर्वेशन, मतलब n बाई टू, n जो n ऑफ नंबर ऑफ आइटम्स हैं उसका हाफ करेंगे, तो प्लस n बाई टू प्लस वन ऑब्जर्वेशन अपॉन 2। ठीक है, तो अगर n हमारे पास क्या आता है, इवन है, अगर n हमारे पास इवन है कि सर इवन का मतलब क्या हो गया, इवन का मतलब हो गया कि अगर हमारे पास n 4 दे रखा है, 2 दे रखा है, 10 दे रखा है, 11 दे रखा है, इस तरह से अगर हम दे रखे हैं तो उस केस में ध्यान रखें, अगर हम यहाँ सपोज कर लेते हैं कि n हमारे पास कंडीशन है कि n इक्वल टू, सपोज हमें दे रखा है क्या, अगर 4 दे रखा है, n क्या है 4 है, अब पहले तो अरेंज कर लिया हमने, अब n की प्लेस पे 4 रखा तो 4 बाई टू का हाफ कितना हो गया, 4 का हाफ सेकेंड आ गया। फिर हमने देखा कि उसमें हाफ में एक ऐड करना, थर्ड टर्म आ गई अपॉन 2। तो ये ध्यान रखें जो ऑब्जर्वेशन अगर हमारे पास दे रखा है A1 A2 A3 और कितने गए थे हमारे पास, 4 ऑब्जर्वेशन हैं, तो इसका मतलब क्या, काउंट करेंगे, इसे अरेंज कर देंगे। पहले असेंडिंग ऑर्डर में हमने क्या किया, इसे अरेंज कर दिया असेंडिंग ऑर्डर में A1 A2 A3 A4। n की वैल्यू कितनी है, 4 है, इवन नंबर है, तो यहाँ पे पुट किया हमने 4 बाई टू, कितना आ गया, सेकेंड आ गया, 4 बाई टू इन सेकेंड और प्लस वन इन थर्ड, तो सेकेंड और थर्ड टर्म के का सम बाई हाफ करना है। अब देखो 1 2 3, 2 पे कौन सा आ गया, A2 जो भी वैल्यू यहाँ दे रखी हो, ठीक है, A3 यानी A3 वैल्यू है थर्ड टर्म पे बाई 2, इसका हाफ करेंगे, वो हमारे पास क्या होगा, मीडियन होगा। इस बात को ध्यान से समझ लें, हमने एक जनरली ऑब्जर्वेशन लेके आपको समझा दिया कि इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं अगर हमारे पास अनग्रुप्ड डेटा दे रखा हो तब। ठीक है, नाउ बी स्टार्ट बेस्ड ऑन कि अब इन केस हमारे क्लास 10th के अकॉर्डिंग, अगर हम सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करें तो यहाँ जो मीडियन है वो मीडियन जनरली क्या होगा, ग्रुप्ड डेटा होगा। तो वहाँ हम कैसे फाइंड करेंगे, क्या प्रोसेस होगा, उसके लिए डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहले जो प्रोसेस है, स्टेप्स हैं, ठीक है, तो स्टेप्स में हम क्या करते हैं कि अगर हम बात करें कि हाउ टू बी फाइंड द मीडियन ऑफ ग्रुप्ड डेटा, तो राइट हेयर मीडियन ऑफ ग्रुप्ड डेटा। तो मीडियन ऑफ ग्रुप्ड डेटा अगर हम निकालें यहाँ पर, ठीक है, तो कई स्टेप्स रहेंगी, उस पर हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो हमें क्या करना है, जो भी डेटा दे रखा हो उसे अरेंज करना है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, जो कि आप अरेंज कर चुके होंगे। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, जो डेटा हमें दे रखा है उसकी क्या क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है हमें। ठीक है, तो फर्स्टली बी फाइंड CF मतलब क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, यानी फ्रीक्वेंसीज का सम इन सीक्वेंस मैनर में। ठीक है, बी फाइंड क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, बी फाइंड क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज ऑफ ऑल क्लासेस
जो भी क्लास हमें दे रखी हो, क्लासेस कहें या फिर इंटरवल्स दे रखे हैं, क्लासेस दे रखे हैं, वी फाइंड क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑल क्लासेस, ठीक है, एंड ऑल्सो फाइंड n/2, ठीक। ये समझ में आ गया, हमें n/2 हमने निकाल लिया। अब इसके बाद मीडियन, हाउ टू बी फाइंड द मीडियन क्लास। सेकंड स्टेप में हम देखेंगे कि मीडियन क्लास को कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो हमेशा ध्यान रखो, जो n/2 है, n/2 से ग्रेटर होनी चाहिए क्या आपके पास क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी। तो वी हैव राइट हियर कि मीडियन क्लास इज दैट क्लास, या मीडियन क्लास इज ऑब्टेन्ड, मीडियन क्लास इज, median class is obtained, median class is obtained as the class, median class is obtained as the class whose cumulative frequency, whose CF लिख लेते हैं शॉर्ट में, cumulative frequency, whose cumulative frequency, ध्यान से सुनना इसे, whose cumulative frequency is just greater, इस वर्ड को ध्यान रखना, just greater, just greater or equal, just greater or equal to n/2, ठीक है। इस बात पे बहुत अच्छी तरह से ध्यान देना, क्या कि मीडियन क्लास हम किसे कहेंगे। मीडियन क्लास, पहले हमने क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी निकाल ली, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी को कंपेयर करेंगे n/2 से, ठीक है। अगर क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी कौन सी लेनी है, मीडियन क्लास कौन सा होगा, ये डिपेंड करेगा क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी पे। अब क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी इज जस्ट ग्रेटर देन और इक्वल टू n/2, जो भी क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी मतलब या तो n/2 के इक्वल हो या उससे जस्ट ग्रेटर हो, ठीक है, जस्ट ग्रेटर हो, उसको हम मीडियन क्लास कहेंगे। इन थर्ड स्टेप में क्या करना है हमें, वी यूज़ फार्मूला, ठीक है, वी यूज़ फार्मूला टू फाइंड मीडियन, वी यूज़ फार्मूला टू फाइंड median as given below, okay, as given below। तो अब किस फार्मूले को हम यूज़ करेंगे उससे हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर फार्मूला आपके पास दे रखा है। फार्मूला क्या होता है कि मीडियन इक्वल टू, लिसन केयरफुली, मीडियन इक्वल टू, मीडियन इक्वल टू, फार्मूला क्या होगा, मीडियन इक्वल टू L प्लस इन ब्रैकेट n/2 माइनस CF यानी क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी, ठीक है, अपॉन F इंटू H, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पे हम C भी यूज़ कर सकते हैं कि हम ओनली क्या करें, एक कैपिटल C यूज़ कर दें। फार्मूला क्या हो जाएगा, L प्लस n/2 माइनस C अपॉन F इंटू H, ठीक है। और C का मतलब क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी। कौन सी क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी, जो n/2 से जस्ट ग्रेटर हो, ठीक है। तो अब इसकी क्या क्या वैल्यू है यहाँ पे हम लिख लेते हैं। वेयर L आपके पास क्या हो गई, लिमिट हो गई। कौन सी लिमिट, अब आप सभी लोग जानते हो, लोअर लिमिट की बात हो रही है। किसकी लोअर लिमिट, मीडियन क्लास की, ऑफ मीडियन क्लास, ठीक है। वेयर L क्या है, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। इसके बाद हम बात करें H क्या है, क्लास साइज, H इज क्लास साइज, और क्लास साइज निकालने के लिए फार्मूला क्या था, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक। इसके बाद हम बात करें कि L हमने बता दिया, H n/2 जानते हैं, F फ्रिक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, F क्या है, फ्रिक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, ऑफ मीडियन क्लास, F फ्रिक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, ठीक है। N क्या है, N है आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, N है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, और C आपके पास है क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी, CF क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी, C इज क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी, C is cumulative frequency, CUMULATIVE, cumulative frequency, FREQUENCY। तो C क्या है, cumulative frequency है, किसकी, cumulative frequency ऑफ क्लास, ध्यान रखना,
cumulative frequency of class preceding of model class, preceding of median क्लास, शायद मैंने पहले मॉड क्लास बोल दिया, रॉन्ग था। तो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है? क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग ऑफ मीडियन क्लास। जो भी मीडियन क्लास होगी उससे पहले वाली क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को हम क्या कहेंगे? सी से इंडिकेट करेंगे कि ये हमारे पास क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है जो हमें क्वेश्चन में यूज़ करनी है। ठीक है, नाउ वी हैव स्टार्ट, वी हैव टेक द वन क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस फार्मूला। ठीक है, पेज नंबर फर्स्ट, पेज नंबर सेकेंड। नाउ वी टेक द क्वेश्चन फर्स्ट, पेज नंबर आपका 247 पर बेस्ड है। फार्मूला क्या, क्वेश्चन क्या कहता है आपसे? क्वेश्चन ने कहा कि फॉलोइंग फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिव टू मंथली कंज्यूमिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी 68 कंज्यूमर्स ऑफ ए लोकेलिटी, फाइंड द मीडियन, मीन एंड मोड ऑफ द डेटा एंड कंपेयर दैम। अब देखो, आपसे पहले डिस्कस किया जा चुका है कि सीबीएसई के अकॉर्डिंग उन्होंने साफ मना किया हुआ है कि बाई मॉड्यूल पर बेस्ड कोई भी क्वेश्चन हमें नहीं करना है। तो यहाँ पे हम क्या निकालेंगे? मीडियन ओनली, वी फाइंड मीडियन ओनली। ठीक है, तो यहाँ पे जो मंथली कंजम्पशन दे रखा है, मंथली कंजम्पशन टू इज यूनिट क्या है? 65 से 85 और ये सब दे रखे हैं। इसके अकॉर्डिंग हमें नंबर ऑफ कंज्यूमर दे रखे हैं, तो हमें मीडियन फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो नाउ वी स्टार्ट। सबसे पहले तो हम टेबल फॉर्म कर लेंगे। टेबल फॉर्म करने के लिए जनरली वी राइट हेयर मंथली, फर्स्ट कॉलम बनेगा हमारा मंथली। मंथली क्या है? कंजम्पशन से किसका? इलेक्ट्रिसिटी का, CONSUMPTION। किस में होता है? इन यूनिट में होता है, इन यूनिट्स, जिसको आप क्लास इंटरवल कहोगे। ठीक है, इसके बाद सेकंड जो बनेगा वो क्या है? नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी नंबर ऑफ कॉलम्स का मतलब नंबर ऑफ कंज्यूमर्स, जिसको हम फ्रिक्वेंसी कहेंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ कंज्यूमर्स, जिसे हम क्या कह रहे हैं? फ्रिक्वेंसी कह रहे हैं। ठीक है, और देखो दो ये क्वेश्चन में हमें दे रखे हैं ऑलरेडी। ठीक है, और जो थर्ड कॉलम हमें क्वेश्चन में फॉर्म करना पड़ता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? क्युमुलेटिव फ्रिक्वेंसी। क्युमुलेटिव फ्रिक्वेंसी दिस इज द सेल्फ फॉर्मेशन। ये हमें टेबल फॉर्म करनी है, जिसको आप सी से इंडिकेट कर दो, या CF कह दो, या फिर कैपिटल C कह दिया हमने। ठीक है, तो देयर आर 3 कॉलम्स इन दिस क्वेश्चन, और यहाँ पर हम डेटा को लिखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो हमें डेटा गिवन है वो डेटा क्या क्या है? अगर हम बात करें मंथली कंजप्शन 65 से 85, तो हमें दे रखा है 65 से 85, 65 से 85, फिर 85 से 105, 85 से 105, फिर 105 से 125, यानी देयर इज अ गिवन अप्रॉक्सीमेट 20 का डिफरेंस है। फिर 125 से 145, 145 से 165, और 165 से 185, एंड 185 से 205। तो देयर इज अ गिवन। ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग यहाँ जो फ्रिक्वेंसी दे रखी है वो क्या है? 4 एंड 4 दे रखी है। इसके बाद हमें दे रखा है 5, देन 4 5 4 5 13 20 14 8 एंड 4, अगेन 4 5 13 20 14 8 4। ये 65 से 85, 85 से 105, 105 से 125, 125 से 145, 145 से 165, 165 से 185, 185 से 205। ठीक है, अब आप जानते हो ये हमें दे रखा है। ठीक है, क्युमुलेटिव फ्रिक्वेंसी निकालनी है। तो क्युमुलेटिव फ्रिक्वेंसी का मतलब क्या होता है? अच्छी तरह समझ लो इस चीज़ के लिए। सबसे पहली फ्रिक्वेंसी को हम ऐसे ही लिख देते हैं, वी हैव राइट द 4। उसके बाद जो नेक्स्ट फ्रिक्वेंसी है वो इसमें ऐड कर देते हैं। ध्यान रखना, फर्स्ट फ्रिक्वेंसी यानी हर एक फ्रिक्वेंसी को एडअप करते चले जाएंगे। तो फर्स्ट जो पहली फ्रिक्वेंसी होती है, फर्स्ट फ्रिक्वेंसी को हमने ऐसे ही लिखा क्युमुलेटिव फ्रिक्वेंसी में। उसके बाद सेकंड वाले को उसमें ऐड कर दिया, यानी 4 में क्या ऐड करेंगे? 5। तो हम यहाँ 100 भी कर देते हैं कि 4 + 5 = क्या मिल गया हमें? 9।
नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा 9 + 13, देखो 9 + 13, 9 + 13 का मतलब हो गया 20, 9 3 2, ठीक है 22। नेक्स्ट हम देखें अब 22 में 20 ऐड कर दें तो हमारे पास कितना आ गया 42, ठीक है ओके सही। और 42 में हमने 14 ऐड किया तो हमारे पास आ गया 56 एंड 56 में 8 ऐड किया तो हमारे पास 64 आ गया और 64 में 4 ऐड किया तो हमारे पास 68 आ गया। ठीक है, फिर से देख लीजिए हमने क्या किया है, कैसे किया, और यहाँ पे हमने दिखा भी दिया जिससे आपको कन्फ्यूज़न बिल्कुल भी ना हो। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए पहली फ्रीक्वेंसी को हमने ऐसे लिख लिया, फिर सेकंड फ्रीक्वेंसी को उसमें ऐड अप करते चले जाते हैं। देखो फर्स्ट में हमने अब फर्स्ट ऐसे लिख दिया, सेकंड बनाने के लिए हमने क्या किया, फर्स्ट वाला जो आपके था उसे ऐड कर दिया, तो 4 + 5 9 आ गया, 13 + 9 22 आ गया, 20 + 22 42 हो गया, 42 + 14 56 हो गया, 56 + 8 64 हो गया, 64 + 4 68 हो गया। ठीक है, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, क्युमुलेटिव जो आपके पास फ्रीक्वेंसी है उसको ऐड अप कर लेते हैं, तो कितना है, तो यहाँ पर टोटल 68, तो ये भी क्या होगा 68 ही होगा। ओके, नाउ वी क्लोज द टेबल। ओके, और ये ध्यान रखें, ये जो आप देख रहे हो सिग्मा एफ आई, हमने आपको स्टार्टिंग बताया था सिग्मा एफ आई को ही हम क्या कहते हैं, कैपिटल एन कहते हैं। तो जब भी मीडियन निकालोगे तो मीडियन में सबसे पहली कंडीशन क्या है कि आप क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालो। क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपने निकाल ली, कितना आ गई, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारे पास आई 60, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल ली सारी और फ्रीक्वेंसी को एडअप कर लिया, कितना है 68 आया, और 68 ही क्या है, कैपिटल एन है। तो हम क्या करेंगे, कैपिटल एन जो है इसका n/2 करें, तो वी हैव राइट हेयर कि हेयर n, ठीक है, n कितना है 68, डेट मीन्स n/2 कितना हो गया 68 का हाफ, ये हो गया 34 हो गया। अब आपको चेक करना है, ये ध्यान रखना कि जो n/2 हमारे पास है, अब इससे जस्ट ग्रेटर यहाँ पर हमें लेना है। ठीक है, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कौन सी लेनी फ्रीक्वेंसी, हमें क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में उस क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को लेना है जो क्या हो, ये 34 से जस्ट ग्रेटर हो। अब आप देखो 22 बहुत कम हो गया, 22 से 42 पे पहुँचे, 42 क्या है 34 से ज़्यादा है। ठीक है, उसके बाद देखें आप ये कह सकते हैं सर 56 से ज़्यादा है, इसने क्या कहा, एक वर्ड यूज़ किया है जस्ट ग्रेटर। ग्रेटर तो ये सारे के सारे हैं, मतलब जस्ट ग्रेटर, इसके जस्ट बाद कौन सा आ रहा है, तो 42 आ रहा है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास, हमने चेक किया तो हमें क्या मिल गया कि 42 जो है वो n/2 से जस्ट ग्रेटर है, और n/2 क्या था 34, हम यहाँ शो भी कर दिया। ठीक है, क्या शो किया हमने कि 42 जो है वो n/2 से जस्ट ग्रेटर है, n/2 कितना है 34। इसका मतलब ये हो गया कि इस पे हम चले स्टेट लें तो ये वाला हमारे पास क्या हो गया 125 से 145, डेट इज़ द मीडियन क्लास। तो हम कह देंगे कि सर हमें मीडियन क्लास मिल चुका है, तो डेट इज़ द मीडियन क्लास। ठीक है, तो हमारे पास मीडियन क्लास क्या हो गया 125 से 145, तो एल हमें मिल गया, ये एच हम निकाल लेंगे। और देखो जो आपके पास मीडियन क्लास है, उस मीडियन क्लास से जस्ट पहले वाली जो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है उसे हम क्या कहते हैं, सी से इंडिकेट करते हैं या सी एफ से इंडिकेट करते हैं। ठीक, ये हमारे पास मेन कॉन्सेप्ट था जो आपने यहाँ पे सीखा। अब इसके बाद क्या करना है, फार्मूला आप जानते ही हो। अब फार्मूला लगाने से पहले हमें क्या क्या चीज़ होनी चाहिए, हमारे पास फार्मूला क्या था, मीडियन इक्वल टू एल था। तो अब एल देखो, एल क्या है भैया आपके पास, अगर ये मीडियन क्लास है, दैट इज़ अ मीडियन क्लास, तो लोअर लिमिट क्या होगी 125। ओके, एच की बात करें, एच का मतलब हो गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यहाँ लिखा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट मीन्स 145 माइनस 125 इक्वल टू 20। क्या आ गया आपके पास 20 आ गया। ठीक, एच हमें 20 मिल चुका है, तो एल हमारे पास हो गया, एच हमारे पास हो गया। अच्छा, n/2 की वैल्यू ऑलरेडी आप लोग जानते हो कितनी है 34। एंड एफ की बात करें फ्रीक्वेंसी, देखो ये वाली जो फ्रीक्वेंसी है मीडियम क्लास की फ्रीक्वेंसी कौन सी होगी, डेट इज़ द फ्रीक्वेंसी, यानी एफ इक्वल टू 20। एंड इसके बाद एन, ठीक है, n/2 हमें मिल ही गया। सी 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 क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, सी के लिए हमने क्या एज्यूम कर रखा है, ये 22। तो देखो हमने क्या किया, हमारे क्वेश्चन में जिसकी रिक्वायरमेंट थी वो हमने सारे यहाँ पे पैरामीटर नोट कर लिए हैं। ये एल हमारे पास 125 हो गया, एच क्या हो गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट क्या थी 145 से माइनस 125 20 आ गया, n/2 यानी 34 जो हमने निकाला 68 का हाफ था, और एफ 20 और सी हमारे पास 22। ठीक, इतना समझ में आ गया। देन हमें क्या करना है, बस इसे फार्मूले में अप्लाई करना है, देन वी गेट आवर आंसर।
ठीक है, तो फार्मूला आपके पास है, हम जानते हैं क्या कि मीडियन इक्वल टू L प्लस N/2 माइनस सी, ठीक है, अपॉन F इंटू एच। ये तो फार्मूला था जो हमने आपको बताया था, क्या था, L प्लस N/2 माइनस सी अपॉन F इंटू एच। अब देखो L हमारे पास कितना है, L हम यूज़ कर सकते हैं कि भैया सर L तो हमारे पास 125 है, वी हैव राइट हियर 125, N/2 का मतलब हो गया 34, N/2 कितना है 34, और C हमारे पास 22, एंड F हमारे पास आ गया कितना 20, एंड H भी हमारे पास कितना है 20, ठीक है, F 20 और H 20। अब देखो इस 20 से ये 20 कैंसिल आउट, तो हमारे पास कंडीशन आ गई कि 125, ठीक है, 125, इसको हम जब सॉल्व करेंगे भी 34 में से 22 चला गया, कितना बचेगा आपके पास 12, ठीक है, 125 प्लस 12, ये हमारे पास आ गया 137 यूनिट्स, डेट इज़ आवर आंसर। तो आपने क्या देखा कि भैया हमने मीडियन को फाइंड आउट कर लिया। फिर से एक बार देख लीजिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें करना क्या होता है। क्वेश्चन में भैया इस तरह से आपको क्लास इंटरवल दे रखा है, तो वी हैव राइट द ऑल द क्लास इंटरवल्स, ठीक है। उसका नंबर ऑफ कंज्यूमर्स मतलब FI हमें दे रखा है, तो फ्रिक्वेंसी हमने नोट कर ली सारी। इसके बाद क्युमुलेटिव फ्रिक्वेंसी निकालनी है। क्युमुलेटिव फ्रिक्वेंसी के लिए ध्यान रखना है कि सबसे पहली वाली फ्रिक्वेंसी को हम ऐसे ही लिखेंगे, उसका सेकंड फ्रिक्वेंसी उसमें ऐड कर दी, उसका नेक्स्ट वाली फिर ऐड अप करते चले जाएंगे सारी फ्रिक्वेंसी को। इस तरीके से आप देख सकते हो। देखो पहली फ्रिक्वेंसी को हमने ऐसे ही लिख दिया, फिर हमने ऐड कर दिया कि 5 + 4 कितना हो गया 9, 13 + 9 22, 20 + 22 42, एंड इसके बाद हमने क्या कहा 14 + 42 56, 56 + 8 64, 64 + 4 68। अब जो 68 है यही हमारे पास क्या है सिग्मा FI, इनको सबको ऐड कर लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 68 ही मिलना है, ठीक है। तो वी हैव राइट है सिग्मा FI इक्वल टू 68, जिसको हम कैपिटल N कहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद जानते हो हमें रिक्वायरमेंट किसकी, भाई N/2 की है। तो N अगर हमारा 68 है तो N/2 कितना हो गया 34। अब क्या करना है कि अगर N/2 हमारे पास 34 है तो हमें ये देखना है क्युमुलेटिव फ्रिक्वेंसी में इसमें कि 34 से जस्ट ग्रेटर कौन सी क्युमुलेटिव फ्रिक्वेंसी यहाँ पे दे रखी है, ठीक है। तो आपने जब देखा कि भैया सर कि 42 से लेकर 68 ये सारे के सारे क्या है 34 से ग्रेटर हैं, बट हमें जस्ट ग्रेटर देखना है, तो 42 क्या है इससे जस्ट ग्रेटर वाली कंडीशन पे आ रहा है। 42 इज जस्ट ग्रेटर ऑफ द 42, 42 क्या है जस्ट ग्रेटर टू 34। तो हमने यहाँ पे शो कर दिया कि भैया 42 से जस्ट 42 जो है ऐसा नंबर है, ऐसी क्युमुलेटिव फ्रिक्वेंसी है जो N/2 जिसकी वैल्यू 34 से जस्ट ग्रेटर है, ठीक। अब जैसे ही हमें ये कंडीशन मिल गई कि ये हमें फाइनल हो गया कि ये जो नंबर है इससे जस्ट ग्रेटर है, तो हमने क्या किया इसी लाइंस में हम स्टेज चलते चले जाएं, तो ये फ्रिक्वेंसी क्या होगी F होगी, जिसे हम मीडियन क्लास की फ्रिक्वेंसी कहेंगे। तो सर मीडियन क्लास कौन सा हो गया, हम ऐसे मूव करेंगे तो डेट इज़ अ मीडियन क्लास, ठीक है। तो ध्यान रखें मीडियन क्लास फाइंड करने के लिए करना क्या है, हमें क्युमुलेटिव फ्रिक्वेंसी को कंपेयर करना है किससे N/2 से, जो भी जस्ट ग्रेटर होगा वही आपके पास जो क्लास इंटरवल होगा दैट इज द मीडियन क्लास। इसके बाद आप जानते हो कि भैया L हमारे पास क्या हो जाएगा 125, और H निकालने के लिए अपर माइनस लोअर कर देंगे तो 20 मिल जाएगा हमें। और इस C अब क्युमुलेटिव फ्रिक्वेंसी कैसे मिलेगी, तो जो आपने मीडियन क्लास फाइंड आउट कर रखा है ये मीडियन क्लास है, तो इससे जस्ट अबव वाली को हम क्या कहेंगे C कहेंगे, यानी क्युमुलेटिव फ्रिक्वेंसी कहेंगे, ओके। इसके बाद इतना सब कुछ करने के बाद जो कि मेन इंपॉर्टेंट है और ये रिप्रेजेंट करना भी ज़रूरी है, ये सारा रिप्रेजेंट करना है आपको। अब जब इतना आप करोगे तो इसके बाद हम क्या करें भाई, हमने यहाँ पे दिखा दिया कि L हमारे पास 125 है, ठीक, और H हमारे पास अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यानी 145 माइनस 125 20 आ गया। इसके बाद N/2 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 34, F हमारे पास 20 है, एंड C हमारे पास 22 है, ठीक है। वी नो द फार्मूला ऑफ मीडियन, हाउ टू बी फाइंड द मीडियन। तो मीडियन के लिए फार्मूला क्या था कि L प्लस इन ब्रैकेट N/2 माइनस C अपॉन F इंटू H। तो यहाँ जनरली आपने देखा होगा हमने N/2 ही दिखाया, क्यों, क्योंकि हमारी क्वेश्चन के फार्मूले की रिक्वायरमेंट है, हमें क्या चाहिए यहाँ पे N/2 चाहिए, ठीक है। तो आप यहाँ N भी दिखा सकते हो, हमने N/2 दिखा दिया, नहीं यहाँ तो N/2 दिखाएंगे, यहाँ पर आप N दिखा सकते हो इनकी वैल्यू, ठीक है। तो मीडियन इक्वल टू L प्लस इन ब्रैकेट N/2 माइनस C अपॉन F इंटू H। अब L हमारे पास 125 हो गया, N/2 यानी N हमारे पास 68 है, तो 68 का हाफ कितना हो गया 34, तो वी हैव राइट है 34। तो 34
-22, हमारे पास 12 आ गया। एफ हमारे पास 20 है, एच 20 है, 20 से 20 कैंसिल आउट, तो ये हो गया 125 + 12 = 137। दैट इज द आंसर ऑफ द आवर क्वेश्चन। ओके, नाउ एंजॉय स्टडी एवरीवन, बाय।